जब कोई आकर मुझे अखिलेश यादव के बारे में बात करते, मैं उनसे ही पूछता हूं क्या तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत लूटी गई? वो नाराज होता, बोले क्या बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं हुआ ना तो तुमको गम नहीं है, मैं देख के आया हूं। मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में मैं गया था जहां पर लोग 6-6 महीने कैंपों में थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव था। उस फसाद में 50,000 लोग बेघर हो गए थे। 50,000, 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था। और नारे लगाते, भैया पे जवानी कुर्बान, कई की जवानी कुर्बान, हमारी औरतें कुर्बान हो गई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ 2013 में। मैं गया था मुजफ्फरनगर को। वहां पर जाकर मैंने मरहूम ज़फ़रयाब जिलानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनके एक साथी के साथ मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में मैं गया था जहां पर लोग 6-6 महीने कैंपों में थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव था, जो मौजूदा विधायक के लीडर हैं। आपको मालूम, उन कैंपों में जाकर मैंने रिलीफ का काम किया था। और आपको अंदाजा नहीं है नौजवानों को, 2013 में जितने 25, 26, 28 साल के नौजवान हैं उनको बता रहा हूं, उस फसाद में 50,000 लोग बेघर हो गए थे। 50,000, 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था, जिसमें से 15 मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में जाकर बयान दिया था, जिसमें से शायद आज भी लड़ रही हैं वो केस। मैं उन महिलाओं से मिला जिनका रेप हुआ था। मैं पूछना चाह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री तुम्हारा था समाजवादी का और तुम मुख्यमंत्री हो, 50,000 लोग मुजफ्फरनगर के कांड में बेघर हो गए। और आज मुजफ्फरनगर से कोई आकर यह बोलेगा कि इनको वोट दो, पहले तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो कि मुजफ्फरनगर के फसादात में महिलाओं का रेप जब हो रहा था, खेतों में ले जाकर भगा भगा कर उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, कहां थे मुजफ्फरनगर के कायदीन? जब कहां थे अखिलेश यादव? कोई नहीं था। मैं गया वहां पर उन कैंपों में जाकर, मेरे ख्याल से उस लड़के का नाम शहबाज था जो मुझे लेकर गया था। मैंने उनको कैंपों में जाकर खाने का इंतजाम करवाया, उनको जो भी हम इमदाद कर सकते थे उस वक्त किए। मगर ये बोलना कि समाजवादी पार्टी बड़ी वो है, फुला है, अरे 50,000 आजादी के बाद इतने ज्यादा लोग एक इलाके से नहीं हटाए गए थे जो अखिलेश यादव के दौर में हुआ। और अखिलेश यादव को बोलते भैया आ गए, भैया। अरे काय का भैया ये? और नारे लगाते, भैया पे जवानी कुर्बान, कई की जवानी कुर्बान, हमारी औरतें कुर्बान हो गई, घरों बार लुट गया। ये और बात है कि आप भूल गए, मगर मैं नहीं भूला। जब कोई आकर मुझे अखिलेश यादव के बारे में बात करते, मैं उनसे ही पूछता हूं क्या तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत लूटी गई? वो नाराज होता, बोले क्या बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं हुआ ना तो तुमको गम नहीं है, मैं देख के आया हूं। मैं उन अपनी बेटियों को देखा हूं उस वक्त जो पर्दे के पीछे से इंसाफ नहीं करा उनके साथ। मैं जानता हूं मुजफ्फरनगर के कांड में क्या हुआ। अब लोग बोलेंगे ये 2013 की बात 2024 में क्यों निकाल रहा है? मेरे भाई, तारीख को दोहराना, अगर हम नहीं चाहते कि तारीख दोहराई जाए तो जालिम के जुल्म को हमेशा याद रखो, चाहे वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो या 2013 का दंगा हो मुजफ्फरनगर का। तुम अपने सियासी मफाद के लिए भूल जाते हो, मगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं भूलेगा इनके एक एक गम को। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, लोग कुछ भी बोले, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए लड़ूं, मेरा फर्ज है कि उनके इंसाफ के लिए मैं लड़ूं।